जो जनता है वो चाहती है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो नहीं चाहती। जो खालिस्तान है ना, वो एक के लिए नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही वो है, सबके लिए है। सबके लिए है। खालिस्तान जो है इक्वलिटी, सबको बराबर राज चाहिए, हाँ जी। किसी का ऊंच नीच नहीं होएगा, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। कि हमें सिर्फ ये दीन से दूरी है। हमारे नबी की सीरत अगर हमें प्रॉपर पढ़ा दी जाए, जैसे स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली भी समझाई जाए, हमारे घरों में हमें ये चीज़ें सारी हमारे बड़े समझाएं तो हमें ये हर चीज़ समझ आ जाए। वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अकल आई मुसलमानों को भी कि जी हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दोनों कंट्री जो है वो अपना अपना सिर्फ इसी के ऊपर कि जी हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तानी के हम इंडिया के दुश्मन हैं। और आप देखें कि वहाँ 70% लोगों के पास अपने पर्सनल वॉशरूम भी नहीं है और हम एक ही खित्ते के लोग हैं। हमारा कल्चर आलमोस्ट सेम है, ज़बानें हमारी सेम हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। दोस्ती का पैगाम आता है, आते साथ वो एकदम से हाथ पीछे हो जाता है। नहीं, अगर आपने सही तरह चलना तो फिर सही मतलब दोस्ती का हाथ पकड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का मौजू आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में जिस तरह से आपको पता है, अगर हम बात करें सीरिया और सऊदी अरेबिया की, तो उनके क्लैशेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल, और उनकी एक दोस्ताना जो है ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। और इसी साइड पर अगर हम देखें पाकिस्तान को, पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो भी वैसे ही थे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहे। सीरिया और जो सऊदीया है उनके तो सॉल्व हो चुके हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो क्यों नहीं अभी तक हल हो पा रहे। क्या ये कभी भी हल नहीं हो सकेंगे? क्या ये आने वाले कुछ सालों में या कुछ माह में हल हो जाएंगे? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। तब तक ले देखते रहें हम आवाज़ और मेरे साथ रहें। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आपका नाम क्या है? अवतार सिंह जी। सर, मेरा जो आज का सवाल है वो ये है कि सीरिया जो एक मुल्क है, उसके इंडिया के साथ जो सऊदीया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे थे, लेकिन उनके जितने भी क्लैशेस हैं वो ख़त्म हो गए, एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड पे हम देखें, पाकिस्तान और इंडिया के जो अभी तक क्लैशेस हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रहे, उन पर क्या करेंगे? नहीं, वो भी ख़त्म होना चाहिए। जो अवाम है ना वो चाहती है जो ये फिर चल रहा है ना सब ठीक हो, क्योंकि इधर वो जो कुछ बहुत महंगाई है जी जी। इंडिया भी है कि ट्रेड करें तो उसका जो फ़ायदा दोनों मुल्कों को मिलेगा बिल्कुल, है ना। हाँ जी। तो जो सबको सुख होगा, राइट। तो जो एक खत्म होना चाहिए। जो जनता है वो चाहती है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो नहीं चाहती। क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो इंडिया में बिल्कुल सही काम कर रहे हैं? पंजाब में आपको हर एक चीज़ की सहूलत है? कुछ ऐसा परफेक्ट नहीं कह सकते, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। खालिस्तान का जो आजकल वहाँ पे मसला फैला हुआ है, उसके मुताल्लिक क्या कहेंगे? जो खालिस्तान है ना वो एक के लिए नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही वो है, सबके लिए है। सबके लिए है। खालिस्तान जो है इक्वलिटी, सबको बराबर राज चाहिए, हाँ जी। किसी का ऊंच नीच नहीं होएगा, सबको बराबर अधिकार मिलेगा, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा करने के लिए। ऐसा ही है, जैसे महाराजा रणजीत सिंह का राज था ना, सभी सुखी थे उसमें, बिल्कुल। तो खालिस्तान में सुखी रहेगी। जो खालिस्तान है ना वो थोड़ा ये नहीं होगा, सारी इंडिया का होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, एक स्टेट का नहीं होगा, पूरी इंडिया का होगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। देखें, ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उसमें सऊदीया और सीरिया ने आफ्टर लॉन्ग टाइम दे लर्न कि जी हम मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं हम इस तरह गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि जो थर्ड पावर थी यूएसए, उसके अपने इंटरेस्ट थे, वो पहले इनसे क्लैशेस करवाता रहा। और इसी तरह चाइना ने जैसे ईरान और सऊदीया के हालात बेहतर करवा दिए हैं, तो वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अकल आई मुसलमानों को भी कि जी हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट भी है कि आप अच्छे हालात रखें, तो आप जो अपना वार जोन में जाते हैं, जो आप वेपनरी पे ख़र्चा करते हो, आप लोगों की वेलफेयर पे ख़र्चा कर सकते हैं, तो उससे दोनों मुल्कों में खुशहाली आएगी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सीरिया और इनके इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में डिप्लोमेट्स जो हैं ये भी एक्सचेंज कर रहे हैं, एम्बेसीज भी खुल रही हैं जो कि कोई 10-11 साल से बंद थी। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कह रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात क्यों नहीं अच्छे हो सकते? या बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन दोनों साइड से एक जो
वो कहते हैं चूरन बेचना, दोनों कंट्री जो है वो अपना अपना सिर्फ इसी के ऊपर कि जी हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तानी के हम इंडिया के दुश्मन हैं। और आप देखें कि वहाँ 70% लोगों के पास अपने पर्सनल वॉशरूम भी नहीं है, ये तो है बिल्कुल। वो कम्युनिटी वॉशरूम यूज़ करते हैं। बिल्कुल और ऐसा है। हमारी जो इकोनॉमी है वो अगर आप देखें, हाल दो कि हम अभी इतना बजट डिफेंस के ऊपर खर्च नहीं कर रहे, लेकिन एक थ्रेट है जो वेस्टर्न बॉर्डर अफ़गानिस्तान से है और ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया से भी हमें है। तो हमारी जितनी रिसोर्सेज हैं ये सारी इसी चक्कर में जो है वो वेस्ट हो जाती हैं। वेयर एज अगर आप देखा जाए तो अंग्रेज़ इधर पाकिस्तान और इंडिया जब नहीं था, पूरे बरे सगीर पे हुकूमत करके गए 100 साल से ज़्यादा, मुग़लों ने हुकूमत की और हम एक ही ख़ित्ते के लोग हैं। हमारा कल्चर आलमोस्ट सेम है, ज़बानें हमारी सेम हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो भी तकरीबन सेम ही हैं। ऐसा ही है। तो हमें भी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को बुला के अपने अपने एरिया में अच्छे तरीके से लोगों की वेलफेयर के ऊपर खर्च करें और उनको देखें, इंस्टेड कि हम ये वेपनरी के ऊपर अपने पैसे जो हैं वो ज़ाया करें। और सबसे बड़ा इसमें एलिमेंट कश्मीर का है। बिल्कुल, कश्मीर का मसला अभी तक हमारा हल नहीं हुआ। कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक ये रिफ्ट चलती रहेगी। और इसमें दूसरे कंट्रीज़ को जो पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं लाइक चाइना, अमेरिका, रशिया, इनको इंटरवीन करना चाहिए ताकि ये भी कश्मीर के इशू को रिज़ॉल्व कर सकें। जहाँ पे ह्यूमन क्राइसिस इतना है, ह्यूमन जो वायलेशन है इतनी ज़्यादा है। और उसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो खालिस्तान का इशू चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और पूरे यूरोप में जहाँ पे उन्होंने तिरंगे अपने लटका दिए बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। और ये सारे, और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा मे बी नॉट इन आवर जनरेशन, आप देख सकें कि ये इशू जो है ये रिज़ॉल्व होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और मेरा इस मुतल्लिक आंसर यही है कि हमें सिर्फ ये दीन से दूरी है। हमारे नबी की सीरत अगर हमें प्रॉपर पढ़ा दी जाए, जैसे स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली भी समझाई जाए, हमारे घरों में हमें ये चीज़ें सारी हमारे बड़े समझाएं तो हमें ये हर चीज़ समझ आ जाए, बजाय कि हम किसी पॉलिटिशियन या किसी मौलवी को कॉपी करने के बजाय हम अपने नबी की डायरेक्ट सीरत को पढ़ें, उनकी हदीस पढ़ें, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें। तो हमारे नबी तो रहमतुल आलमीन है, तो पूरे जहान के लिए रहमत बने हैं, सिर्फ वो एक मुसलमान के लिए नहीं आया, हर काफिर के लिए भी हैं। तो हमारे नबी ने तो काफिरों को अपनी कमली उतार के दे दी थी कि ताकि दीन फैले। अगर हम एक काफिरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो वो हमारे नबी की सीरत नहीं पढ़ेंगे, कुरान की तरफ माइल नहीं होंगे, दीन की तरफ माइल नहीं होंगे। तो मेरा तो यही है कि हम अपने मुसलमानों को पहले एक यूनिटी में करें और इस्लाम को एक अच्छा दीन की तरह हर एक को प्रोमिनेंट करें कि दीन हमारा ये है। हमने इतने शक्ल बिगाड़ दी है दीन की कि लोग मुसलमानों से डरना शुरू हो गए हैं। हालांकि हमारे नबी के पास तो काफिर भी आके अपनी इमानतें रखवा के जाते थे। अगर हम इतनी हेट काफिरों को कर रहे हैं तो हमारे नबी के पास इमानतें ना रखवा के जाते। तो इसलिए लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने नबी की सीरत को पढ़ें ताकि ये जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान अजीब सा इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया है, इसको ख़त्म किया जाए। क्या लगता है आपको कि हमारे मुल्क में ऐसा कौन सा लीडर आ सकता है जो इसको ख़त्म करने में मदद करेगा? अभी तो समझ लें कि अंधों में काना राजा, हमें इमरान खान साहब ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा दीनी टच देते हैं और दीन की बात करते हैं, और एक तो उनका अल्लाह पे तवक्कल भी मजबूत है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि यह आ जाए और ये मज़ीद दीन के करीब हो और लोगों को भी दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले और हमारे मुल्क को भी लेके चले। अच्छा, उनकी तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी मुबारक बात है यार, सोल्व आउट हो गए हैं तो बड़ा इजी उनके लिए होगा। पाकिस्तान इंडिया के यार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी जो सोच है वो एक जैसी मैच नहीं है, हमारे जो कल्चर है वो डिफरेंट है, और मतलब कि रहना सहना भी मतलब कि सेम है, लेकिन हर चीज़ में हमारा जो है ना जो कोई कुछ सोचता है, कुछ और सोचता है, तो मतलब कि हर किसी की अलग थिंकिंग है। तो सबसे पहले और सबसे बिगेस्ट जो इशू है वो है मसला कश्मीर का, ठीक है। पाकिस्तान तो देखें ना, पाकिस्तान ने अभी वो जो उनका वो आया था, क्या नाम है जहाज़ वाला बंदा, क्या नाम नहीं उसका मुझे याद आ रहा अभी, तो वो अभिनंदन, हाँ अभिनंदन। आप एक मुझे बात है, अगर पाकिस्तान में अगर कोई बंदा उधर जाता उसका क्या हाल होता, उसका तो भाई
उसका जो है ना मतलब कि उसको मेरे ख्याल से लाश ही वापस मिलती है। लेकिन देखें तब तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने बड़ा इसका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किया, अगले को चाय बुला के ना चाय पिला के भेजा। तो कोई ऐसा कंट्री भाई कर सकता है कभी भी नहीं, क्योंकि यार देखें हमारे दिल साफ़ हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने कहा हमारा दिल साफ है, लेकिन इंडिया की साइड से भी काफ़ी दफ़ा हमारे लिए दोस्ती का पैगाम आया दोस्ती है। का पैगाम आया, देखें दोस्ती का पैगाम आता है, आते साथ वो एकदम से हाथ पीछे हो जाता है। नहीं, अगर आपने सही तरह चलना तो फिर सही वाला दोस्ती का हाथ पकड़ना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि यार नहीं होना चाहिए तो फिर वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन हमने तो हमेशा आप लोगों की खैर ख्वाह के लिए दुआ की है, और क्या कहते हैं, और कभी हमने ये नहीं फ़र्क रखा कि यार वो हिंदू है, वो ये है, वो ये है। तो वो हर किसी का अपना। क्या लगता है आपको कि हिंदू जो हैं वो बीच में मजहब को ले आते हैं इस वजह से? असल में ना मैं बताता हूँ, कुछ लोग हैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, कुछ लोग हैं वो आप देखें ना, कुछ लोग हैं मीडिया पे कुछ बोल पड़ते हैं तो लोग समझते हैं कि ये पूरी ना कौम ही ऐसी है। ऐसा नहीं होता यार, इसमें कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग जो है ना वो ख़राब होता है, मतलब कि इनका सेंस ही नहीं होता कि भाई वो बात क्या कर रहे हैं। तो बस ये कि फिर वो ये लोग ये समझते हैं कि ये तो पूरा इंडिया बोर्ड है, हालांकि वो एक बंदे के बोलने की वजह से। तो ये कि मैं चंद लोग ऐसे हैं, बाकी तो इंडिया बिल्कुल, मैं तो उनको हमेशा सपोर्ट करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि यार उन्हें जैसे अपने मुल्क की तरक्की की है, अल्लाह पाक हमें भी ऐसा कोई वसीला बनाए। और बस ये है कि यार देखें मैं तो एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगा मैं कि यार देखें कि यार हम सब जो है ना, सबसे पहले ये है कि हम सब इंसान हैं। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद कोई दूसरी बात होती है। तो ये हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, और ये है कि बस भाईचारे से रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगी। जो लोगों ने कमेंट्स किए कि जिस तरह से हम बात करें सीरिया और सऊदीया की, उनके जो ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे हो चुके हैं, ट्रेडिंग आपस में स्टार्ट हो चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के क्यों नहीं होते? पाकिस्तान इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तानियों का कि पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस तब तक ख़त्म नहीं हो सकते जब तक हमारे जो लीडर्स हैं वो आवाम को सही ना करें, और हमारे लीडर सही ना हो, वो सिंसेरिटी नहीं दिखाएंगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। हमारी जो आवाम है वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करती है, लेकिन लीडर्स जो है वो बीच में जो है सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स डालते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।